जकरा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। नौ देवियों की जय। श्री दुर्गा सप्तशती की जय। दुर्गा सप्तशती में 12वां अध्याय देवी के चरित्र के पाठ का महत्म। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एक ग्रसित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधुकेटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरे महतो को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एक ग्रसित से भक्ति पूर्वक सुनेगा, उनको कभी कोई पाप ना रहेगा। पाप से उत्पन्न हुए विपत्ति से भी उनको ना सताएगी। उनके घर में दारिद्रता ना होगी और ना उसको प्रियजनों का बिछोह ही होगा। उसको किसी भी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वह सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजन, होम तथा महाउत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जान कर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा ये महात्म सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन, ध्यान तथा पुत्रदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महात्म के श्रवण करने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर सपन दिखाई देने वाला तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म परम शांति का देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर या भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म मनुष्य को मेरी जैसी समर्थ है की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से ब्राह्मण को भोजन कराके, हवन कराके, प्रतिदिन अभिषेक कराके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है, और इससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। वह महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य
को शत्रु का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है वह मनुष्य को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वह वन में सुना मार्ग में अथवा दानों नल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ, वह शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सींगों से, बाघों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसे होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यूं कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रु के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गया तथा युद्ध में देवताओं के शत्रु शुभ व निशुम्भ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बची हुई राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होते हुए भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इनको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समुदित प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती की महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मंडल में व्याप्त हैं और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्म होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वही मनुष्य के भागुदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनकर शीतल हो जाती हैं तथा आभाग के समय दारिद्र्य बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। धूप पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ वृद्धि प्रदान करती हैं। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। माता रानी का 13वां अध्याय। राजा सूरत और वेश्यों को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी ने उत्तम महात्म का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान के देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और वेश्यों तथा अन्य विवेक जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इस परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज के छीन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वेश्यों तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे।
पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एक गृहस्थता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले बेशो, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडे जी कहते हैं, वह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पूर्ण राज प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्यों ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, अंत भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप अशक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज शीतल रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सर्वणिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर विकल्प हो प्राप्त होंगे। हे वैश्यों, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष के देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोमंचित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वाणिक मनु के नाम से विकल्प होंगे। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। माता श्री दुर्गा सप्तशती की जय। श्री दुर्गा सप्तशती संपट। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया, जय आनंद करनी तुमको निस दिन धावत मैया जी को सदारी मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तंबर राजे मैया, रक्तंबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी कहरी वाहन राजत, खड़ंग खपड़ धारी मैया, खड़ंग खपड़ धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानक कुंडल शोभित, नासाग्र मोती मैया, नासाग्र मोती, कोटि के चंद्र दिवाकर, कोटि के चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति
ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती दूर्म विलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संघारे सोनित बीज हरे मैया सोनित बीज हरे मधु के टब दो मारे मधु के टब दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्राह्मणी रुद्रानी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत निरत करत भैरो मैया निरत करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल ढमाका और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित खड़ंग खपड़ धारी मैया खड़ंग खपड़ धारी मन मंचित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती सिरिमाल के तुम्हें राजत गोला गढ़ में विराजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी ये अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे मैया तन मन धन गावे कहत शिवानंद स्वामी पढ़त हरो हर स्वामी मन मंचित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। माता से क्षमा याचना हे महेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन शस्त्रों अपराध होते रहे हैं अंत आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना ही जानता हूँ ना विसर्जन करना ही जानता हूँ और ना पूजा ही करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिका मैं आप अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। अंत इस समय में दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो हे देवी हे परमेश्वरी सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता जगत माता हैं कामेश्वरी सच्चिदानंद
नंद स्वरूपनी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो, और आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जाप को ग्रहण करें, मेरे सभी अपराध को क्षमा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। 9 देवियों की जय। हे मेरी माँ शक्ति, मेरे से कुछ भी माँ भूल चूक हो माँ, या पढ़ने में हो या माँ आपके भक्तों को सुनने में हो, माँ आप सभी की भूल को माफ़ करना और आप सभी के सिर पे अपना प्यार से प्रेम से हाथ बनाए रखना, उनके घर में वास करना, आप सभी के घर में सुख शांति देना और सभी की इच्छाएं पूर्ण करना। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।